सहाफ़ियों की बुनियाद के ऊपर उठा लेना क्या कानून इजाज़त देता है इसकी? सहाफ़ी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं होता। सहाफ़ी की अपनी अपनी जो है वो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस और पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, जो कि इमरान रियाज और पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी हैं जो है वो अपनी अपनी जो है वो राय रखते हैं, जिस तरह हर एक आम शहरी अपनी राय रखता है और जो उनके मुताबिक नज़रिया और जो उनके मुताबिक जो है वो मुआशरा जिस तरह तश्कील पाया जाना है वो अपनी अपनी राय जो है कायम करते हैं और इसी तरह जो है वो नैरेटिव सेटअप होते हैं। तो इमरान रियाज का भी जो है एक पर्टिकुलर नैरेटिव है और जो जिस चीज़ को वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाते हुए जो है वो गलत समझते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं और जिस चीज़ के बारे में वो समझते हैं कि ये चीज़ दुरुस्त है उसके बारे में वो फुल सपोर्ट भी जो है वो करते हैं। तो इन हालात में जो है वो सहाफ़ी कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कोई उसका चैनल हो, या चाहे वो जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, या वो ट्विटर पर जो है वो एक्टिविज़म करता हो, या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जगह से हो, सब ने अपनी अपनी जो है वो वॉइसेस जो हैं और सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एक सर्टन कोड ऑफ एथिक्स के तहत जो है निभानी है। जब तक कि कोई मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट जो है ब्रीच नहीं हुआ, आप सहाफ़ियों को उनकी डिसेंटिंग वॉइसेस की बेसिस पे जो है वो विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। अच्छा, क्या वजह है कि हमेशा सहाफ़ियों को पकड़ा जाता है? ये सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कोई वीडियो पकड़ लेते हैं जी, वीडियो में ये लाइन नहीं है, FI बगैर बताए, बगैर किसी नोटिस के एक वीडियो क्लिप की बुनियाद के ऊपर, एक ट्वीट की बुनियाद के ऊपर उठा लेगी और कोई कानून, कोई अदालत या कोई अदारा किसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। पहले अखबार में ख़बरें छपती थीं, पुराने अखबार में तो सहाफ़ी गिरफ़्तार होते थे। फिर ये ख़बरें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है वो आना शुरू हुई तो सहाफ़ी गिरफ़्तार होते थे। अब तो सिर्फ जो है एक मोड और मीडियम जो है वो चेंज हुआ है कि आपने जो है देखा कि कैमरा ही जो है और वो सामने ले आया हर चीज़ सोशल मीडिया की सूरत में जो है। तो अब आप जो है वो अगर इन चीज़ों से जो है वो आपकी हैसियत या वक़्त जो सी है वो इदारों की या रियासत की जो सी इतनी कमज़ोर जो है वो आपने करने की कोशिश की है। ये जितने रियासती इदारों में जो है वो हुकूमती इदारों में जो है लोग बैठे हैं, इस तरह के जो है मुकदमात में जब किसी को आप परसिक्यूट करते हैं, प्रोसिक्यूट नहीं करते, ये परसिक्यूशन है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड परसिक्यूशन। तो जो जर्नलिस्टिक परसिक्यूशन है ना, इसको जो है वो बंद किया जाए। इस तरह जो है वो ये सोसाइटी नहीं चल सकती, इस तरह ये मुआशरा और मुल्क जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसकी विक्टिमाइजेशन जो है ना वो सबकी हद तक जो है ब्लैंकेटली जो है बंद करनी होगी। अच्छा, इमरान रियाज साहब के ऊपर कौन से इस वक्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं? क्या लगता है कि कब तक रिहाई हो जाएगी? या जैसे पहले कहा गया जी मुझे अंदर जहर देने की कोशिश की गई, बाद में उसको भी कहा गया कि ये एक ड्रामा है। नहीं, कहा नहीं गया जो है, ना कोई कहा गया। जो कहा गया था वो दुरुस्त कहा गया था और उसकी जो है वो बड़ी मेडिकल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग जो है बेसिस थी एज इट इज़ जो है था। और अभी भी जो है इस वक्त जो हालात हैं उसमें इंशाल्लाह जो है FI एज सुन एज पेश करेगी इमरान को जो है उसको हम इंशाल्लाह बरी करवाएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त इमरान खान के हक़ में, सहाफ़त के हक़ में, YM जो हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन है वो भी इसमें शामिल है, सर फहरसत है, वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? आपने जो आपकी यंग मीडिया एसोसिएशन है इसने जो एहतजाज जो है वो कॉल दी है, मेरे ख्याल से आप बहुत सी सहाफ़ती तंजीमें जो सी हैं उनके साथ फर्दर कोलैबोरेट भी करें, उनको मोटिवेट करें। आपने बड़ा टाइमली स्टेप लिया है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरे रिसोर्सेज जितने भी हैं और जितने सोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज और सोर्सेज क्या कंबाइन जो सा है, अगर मैं एक्सट्रैक्ट जो है वो निकालूँ और आपको बताऊँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यंग जर्नलिस्ट भी हैं और जो ओल्ड जर्नलिस्ट हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमात इसी तरह दर्ज पड़े हुए हैं। जैसा कि इमरान रियाज को जो है वो एक मुकदमे में मुकदमा दर्ज करके जो है वो गिरफ्तार किया, बिल्कुल भोंडा सा मुकदमा जो है। अगर आपने इस तरह जो है एहतजाज टाइमली ना किया, एक एक करके बारी सबकी आएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो एहतजाज है वो हमारे YM के जो प्रेसिडेंट है हारिस भाई, इन्होंने इस चीज़ को अरेंज करवाया। आखिर में एक बात का जवाब देते जाएँ कि सहाफ़ी कानून की नज़र में है कौन? क्योंकि बहुत से लोग जो लास्ट टाइम आपको पता है कि TLB का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी अरेस्ट हुए थे। ये क्या कि अरेस्ट किए गए कि जी इन लोगों के पास तो डिग्री ही नहीं है, ये कहाँ के साफ़ी हैं? देखें, सहाफ़त की डेफिनेशन क्या कानून में? अगर इस क्राइटेरिया पे जो है वो आपने चीज़ें देखना है तो हमारे पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं इनमें जो लोग भर्ती हैं ना, जिन सीटों पर जो है उनमें से 90% की डिग्री जो है वो फेक हैं। इन चीज़ों पर जो है वो ना जाएँ। किसी भी सहाफ़ी ने जो है वो ख़बर देनी है तो उसने ऑब्वियसली जो है अपने कैरियर को डिफरेंट जो है तरीके से अडेप्ट करना है। कुछ ने जो है वो इंटर मैट्रिकुलेशन, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, उसके बाद जो है उनके MPhils या PhDs की बेसिस पे करना है। अब ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी जो है वो PhD करके आ जाएँ। आप सबकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, किसी की थोड़ी है ज़्यादा जो है, और कुछ जो है यंग है, कुछ ओल्ड है, तजर्बे के लिहाज से जो है। खबर से क्यों डरते हैं? खबर जो है वो तो कोई भी दे सकता है, जो सहाफ़ी ना भी होता खबर जो है वो देता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप खबर जो है उसके ऊपर जो है बात करें, किसी की जो है ना वो गिरेबानों पर जो है वो मत जाएं। मियां साहब के बारे में